Hello, my dear students. Today I will discuss its part 2, chapter 2nd. So let's begin. हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जाना था, उसके एग्जाम्पल्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जाना था और उसके प्रकार के बारे में। तो अब हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज हैव फॉर्मेट क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड द पर्पज ऑफ डेवलपिंग देम इज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजिली एंड इन देयर ओन। हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी के यानी अंग्रेजी भाषा के बहुत करीब है, यानी कि जो इसकी फॉर्मेटिंग की गई है हाई लेवल लैंग्वेज की वो इंग्लिश भाषा में ही लगभग है। ठीक है, तो इंग्लिश भाषा के बहुत समीप है, क्लोज है। एंड द पर्पज ऑफ डेवलपिंग, और इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि लोग इसके प्रोग्राम को आसानी से और अपनी भाषा में लिख सकें। ठीक है, इसको डेवलप करने का उद्देश्य ये था कि लोग इसमें प्रोग्रामिंग अपनी भाषा में आसानी से लिख सकें, यानी कि इंग्लिश में। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज साधारणतः सिंबॉलिक भाषा है। दैट यूज इंग्लिश वर्ड, जो कि इंग्लिश वर्ड में प्रयोग किया जाता है। एंड या और मैथमेटिकल सिंबल्स रादर देन एमनीमोनिक कोड्स, या मैथमेटिकल प्रतीक होते हैं बजाय किसके, एमनीमोनिक के, यानी कि इसमें एमनीमोनिक कोड नहीं होता है। ठीक है, इसमें एमनीमोनिक कोड नहीं होता है, बजाय एमनीमोनिक कोड के इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, या इंग्लिश में जो बेसिक साधारणतः सिंबल होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज translated in many machine language instruction, thus showing one to many translation। प्रत्येक निर्देश हाई लेवल लैंग्वेज में कई मशीनों द्वारा, जो इसके निर्देश होते हैं कई मशीनों द्वारा निर्देश ट्रांसलेट किए जाते हैं। इसके बाद वो एक से कई ट्रांसलेशन में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं वो कई मशीन से, यानी कि वन टू मेनी, प्रोग्राम तो एक ही होता है, कई प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है। एक प्रोग्राम हम कई सिस्टम में कई कंप्यूटर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या था, आपके असेंबली लैंग्वेज में वो मशीन ओरिएंटेड था, जिस मशीन में बनाया गया उसी में चलेगा, अदर में नहीं चलेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मेनी लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क। कई भाषाएं जो बनाई गई हैं अलग अलग कार्य के लिए बनाई गई हैं। सम आर फेयरली स्पेशलाइज्ड वाइल अदर्स आर क्विट ऑफ जनरल पर्पज। कुछ यहाँ विशिष्ट हैं, यानी काफ़ी लैंग्वेज विशिष्ट हैं, rather than while other are quit of general purpose, जबकि अन्य सामान्य उद्देश्य के हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। These are categorized according to their use as। यहाँ कुछ भाषाएं दी जा रही हैं जो इनके प्रयोग के आधार पर हैं। फर्स्ट इज अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग। अलजेब्रिक मतलब होता है बीजगणितीय। ठीक है, बीजगणितीय फार्मूला यानी कि सूत्र प्रकार। इसमें क्या, दीज लैंग्वेज आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल प्रॉब्लम। यह भाषा आपके जो गणना करने की होती है, यानी मैथमेटिकल या स्टैटिकल प्रॉब्लम की तरह, इस भाषा में मैथमेटिकल और स्टैटिकल प्रॉब्लम को गणना द्वारा सॉल्व
किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर, इसके उदाहरण हैं कौन कौन से, वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो पहला बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म है बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, जितने भी हैं आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। बेसिक का फुल फॉर्म हो गया बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट फॉरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FOR से फार्मूला हो गया, TRAN से ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट PL\1, मतलब इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो 1 लिखा वर्जन 1 यानी पहला वर्जन था। नेक्स्ट है एल्गोल, एल्गोल का फुल फॉर्म है एल्गोरिदमिक, ALGO से एल्गोरिदमिक, L से लैंग्वेज। नेक्स्ट है APL, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, these language emphasize their capability for maintaining data processing procedure and file handling problems। बाकी एग्जांपल दिया है। बिजनेस डेटा, इसमें देखते हैं क्या है। ये जो डेटा है, यानी कि इन भाषा ने अपनी क्षमता पर जोर दिया कि डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया और फाइल हैंडलिंग समस्याओं को बनाए रखने के लिए ये होता है। ये मतलब बिजनेस जहाँ होता है वहाँ पे यूज होता है। तो इसमें देखिए पहला कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, स्ट्रिंग एक नाम है जिसमें आपके जो कैरेक्टर A to Z होते हैं ये लिखे जाते हैं, प्लस डिजिट्स लिखी जाती हैं, तो उसे स्ट्रिंग नाम दिया गया है। These are used for string manipulation, including search for pattern, inserting and deleting characters. Examples are, तो इसका उपयोग स्ट्रिंग के हेर फेर मतलब आगे पीछे के लिए किया जाता है, जिसमें पैटर्न की खोज, अक्षर सम्मिलित करना और हटाना शामिल, यानी अक्षर इंसर्ट करना और अक्षर डिलीट करना शामिल है। एग्जाम्पल इसके देखिए लिस्प, लिस्प का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोग्रामिंग, क्या है लिस्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है प्रोलॉग, प्रोलॉग इसमें प्रो से प्रोग्रामिंग, इन लॉजिक, लॉग से लॉजिक। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन OOP यानी ऊप, इसको बोलते हैं ऊप, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फुल फॉर्म है, ठीक है। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कई ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इसके उदाहरण C++ एंड जावा। आपसे पूछेगा ऊप्स के 2 उदाहरण बताइए, 2 एग्जाम्पल बताइए। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आप बताएंगे C++, क्या क्या है C++ और जावा। नेक्स्ट है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी दीज लैंग्वेज आर डिजाइन्ड फॉर बिल्डिंग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। एग्जाम्पल्स आर, ऐसी भाषा का प्रयोग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल C। तो तीनों नाम है, यानी कि अगर हम क्वेश्चन आ जाए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्या कहेंगे विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल C। नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली है ये, यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें चित्र कई बने होते हैं, जिसको यानी कि आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में, क्योंकि इसके कोड होते हैं, निर्देश बनाए जाते हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली है, आसानी हो जाएगी। सिमिलर टू इंग्लिश विद वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल, ये इंग्लिश के बिल्कुल समान है, इंग्लिश के वोकैबुलरी और वर्ड्स के प्रतीकों के समान है। देयरफॉर इट इज इजियर टू लर्न, इसलिए इसे याद करना आसान है। दे रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट, इसमें लिखने में कम समय लगता है, इसको लिखने में कम समय लगता है। दे आर इजियर टू मेंटेन, इसे मेंटेन करने में भी आसानी होती है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रादर देन मशीन बेस्ड, मशीन बेस्ड
की बजाय ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, यानी प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट्स में लिखे जाते हैं, तुरंत पता भी चल जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मेनी मशीन लैंग्वेज। प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं इसमें हाई लेवल में लिखे जाते हैं और वो ट्रांसलेट होते हैं कई प्रकार की मशीन लैंग्वेज से। एंड देयर फॉर कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर, और ये किसी भी कंप्यूटर पर चल जाते हैं। फॉर विच दियर एज अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन, जिसमें इसका अप्रोप्रिएट यानी कि जो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सूट कर सके वो ट्रांसलेटर हो तो वो रन कर जाएगा। नेक्स्ट, इट इज independent of the machine on which is used. Program developed in high level language can be run on any computer. It is independent of the machine on it is used. ये क्या करें, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है मशीन पर, ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये किसी भी कंप्यूटर पर चल सकता है। यानी प्रोग्राम डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन, आप चाहे जहाँ किसी कंप्यूटर पर प्रोग्राम डेवलप कीजिए, यानी हाई लेवल प्रोग्राम कहीं भी डेवलप कीजिए और किसी भी कंप्यूटर पर ये चल सकता है। ये हो गया एडवांटेज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अ हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय ए ट्रांसलेटर एंड दस अ प्राइज इन कंप्यूटर टाइम इज पेड। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज में अनुवाद होता है बाय ए अनुवादक के द्वारा ये ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए ये कंप्यूटर का ज़्यादा समय ले लेता है। यानी कि मशीन लैंग्वेज बहुत जल्दी करता है, इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा। द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय ए ट्रांसलेटर माइट बी inefficient as compared to an equivalent assembly language program। इसमें क्या है, inefficient लिखा है ना, तो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरेटेड बाय ए ट्रांसलेटर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड है वो ट्रांसलेटर के द्वारा जनरेट होता है, इसलिए ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की तुलना में इसमें अक्षमता आ सकती है, यानी उतनी क्षमता नहीं होती, इसमें अक्षमता आ जाएगी। इनसफिशिएंट मतलब होता है अक्षमता, ठीक है, अक्षमता आ सकती है, यानी ये उतना बढ़िया इसमें क्षमता नहीं होगी। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज वेदर दे आर मशीन और ह्यूमन बीइंग ऑलवेज नीड्स अ कॉमन लैंग्वेज। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, दो लोगों के बीच बातचीत के लिए, वेदर दे आर मशीन, चाहे वो मशीन हो या ह्यूमन बीइंग हो यानी कि इंसान हो, हमेशा ऑलवेज हमेशा नीड ए कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ए कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर भाषा को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ सम इंस्ट्रक्शन एंड कमांड, कुछ निर्देशों और कमांड को मिला के इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज़ इज ओन स्पेसिफिक साइन, प्रत्येक भाषा का एक विशेष साइन यानी कि प्रतीक साइन होता है, सिंबल्स होता है एंड सिंटेक्स और सिंटैक्स होता है। नोट दैट ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन, कंप्यूटर वो भाषा नहीं समझता जो उसे इंसानों द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर वो भाषा नहीं समझ सकता जो हम इंसानों द्वारा दिया जाता है। इट ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, यह केवल और केवल मशीन भाषा समझता है। दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 नंबर, जो कि सिर्फ 2 नंबर लेता है, 0 एंड 1। तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। बाकी अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको करने हैं। होमवर्क की कॉपी में करने के बाद आप उन क्वेश्चंस के आंसर को फोटो खींच कर इसी ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फुल फॉर्म लिखने हैं, जितने भी दिए हैं 9 दिए गए हैं, इसके फुल फॉर्म आपको लिखने हैं। फर्स्ट बेसिक, सेकंड फॉर्ट्रान, थर्ड PL\1, फोर्थ एल्गोल, फिफ्थ APL, 6 कोबोल, 7 RPG, 8 लिस्प, 9 प्रोलॉग। थैंक यू सो मच।